पिछले 2 महीनों से मणिपुर की आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। बताया जा रहा है कि पिछले 1 दशक में पूरे भारत में इससे ज्यादा भयानक तबाही कहीं नहीं हुई। आखिर ऐसी भी क्या वजह रही है कि अब तक मणिपुर में हिंसा रुक ही नहीं रही है? जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मणिपुर एक बेहद ही खतरनाक हिंसा की आग में झुलस रहा है। मणिपुर सरकार ने हालात को बेकाबू होता देख आर्मी के जवानों को शूट एंड साइट के ऑर्डर भी दे दिए हैं। हालात काबू हो इसलिए सरकार ने कर्फ्यू भी लगाया, इंटरनेट को सस्पेंड भी किया, असम राइफल जवानों की मदद भी ली और रेलवेज ने मणिपुर जाने वाली सभी ट्रेनों को रद्द भी कर दिया। लेकिन हालात हैं कि नॉर्मल होने का नाम नहीं ले रहे हैं। मणिपुर एक ऐसा राज्य है जो म्यांमार के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है और यहाँ से बांग्लादेश भी ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ पर मिटी समाज की मेजोरिटी है जो ज्यादातर मणिपुर के सेंटर में रहती है और मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में नागा और कुकी समाज के लोग रहते हैं जो पॉपुलेशन के मामले में मिटी के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। सारा मामला शुरू हुआ मणिपुर हाई कोर्ट के एक स्टेटमेंट के बाद। मणिपुर हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि मिटी समाज के लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी लिस्ट में जोड़ा जाए, क्योंकि मिटी समाज के लोगों का यह कहना है कि मणिपुर में बांग्लादेश और म्यांमार से इलीगल इमिग्रेंट आते रहते हैं और मणिपुर की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। मिटी समाज के लोगों का आगे कहना है कि धीरे धीरे यहाँ ये होगा कि इलीगल इमिग्रेंट की पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी और मिटी समाज के लोगों की पॉपुलेशन इन इलीगल इमिग्रेंट के मुकाबले में कम हो जाएगी, जिस वजह से मिटी समाज के लोगों को अपने ही राज्य में माइनॉरिटीज की तरह रहना पड़ेगा। मिटी समाज के लोग चाहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके उन्हें एसटी लिस्ट में जोड़ा जाए ताकि उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशन में रिजर्वेशन मिलने लगे, जिससे वे अपने मिटी समाज के अस्तित्व को बचा पाएं और इलीगल इमिग्रेंट्स को अपने ऊपर हावी न होने दें। मिटी समाज से अलग नागा और कुकी समाज के लोग क्रिश्चियन हैं। अब फरवरी के महीने में सरकार ने मणिपुर के कई इलाकों में अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया। अप्रैल के महीने में सरकार ने 3 चर्चेस को इलीगल करार देकर उन्हें तोड़ दिया। फिर बाद में मणिपुर हाई कोर्ट ने मिटी समाज के लोगों को एसटी लिस्ट में जोड़ने की सलाह दी, जिससे नागा, कुकी और मिटी लोगों के बीच में नफरत पैदा हो गई। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले नागा और कुकी लोगों की शिकायत है कि सरकार की तरफ से आने वाले ज्यादातर बेनिफिट्स और डेवलपमेंट उन एरियाज को ही मिल रहे हैं जहां पर मिटी समाज के लोग रहते हैं। उन्होंने यह भी शिकायत की है कि राज्य विधानसभा में 60 सीटों में से 40 सीटें मिटी समाज के लोगों के लिए रिजर्व हैं, जबकि वो तो पॉपुलेशन में आधे ही हैं। नागा और कुकी लोगों ने कहा है कि ज्यादातर बेनिफिट्स मिटी समाज के लोगों को ही मिल रहे हैं। राज्य विधानसभा में 66% सीटों पर मिटी लोगों का रिजर्वेशन है। मिटी लोगों को एसटी लिस्ट में भी जोड़े जाने की बात चल रही है, लेकिन अतिक्रमण हटाने के नाम पर नागा और कुकी लोगों के धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है। इन्हीं बातों को लेकर कुकी और नागा ट्राइब्स के लोग काफी नाराज थे, जिसके बाद प्रोटेस्टर्स ने कई इलाकों में आग लगा दी, जिसके बाद धारा 144 को लागू कर दिया गया। लोगों को सलाह दी गई कि वो ग्रुप्स में इकट्ठा ना हो और फिर बाद में मणिपुर के कई इलाकों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया। इसके बाद कुकी लोगों के बीच में एक अफवाह फैल गई कि मिटी समाज के लोगों ने कुकी ट्राइब के एक गाँव में आग लगा दी है, जिसके बाद ट्राइबल लोगों ने आसपास के मिटी लोगों के घरों को जलाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते पूरे मणिपुर को हिंसा ने अपनी चपेट में ले लिया। हालात काबू से बाहर होने लगे तो सरकार ने आर्मी की मदद मांगी और इंटरनेट को सस्पेंड भी कर दिया, लेकिन मणिपुर के हालात अभी तक नॉर्मल नहीं हो पाए हैं। मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में जहां कुकी ट्राइबल और नागा लोग रहते हैं वहां मिटी लोग जमीन नहीं खरीद सकते, लेकिन कुकी और नागा लोग मिटी लोगों की जमीन जरूर खरीद सकते हैं। और साथ ही साथ इलीगल इमिग्रेंट की वजह से कुकी और नागा लोग बांग्लादेश और म्यांमार से मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में आकर बसने लगे हैं, जिसकी वजह से कुकी और नागा लोगों की पॉपुलेशन में काफ़ी इजाफा हुआ है। अब ऐसे में मिटी लोगों का कहना है कि अगर उन्हें एसटी लिस्ट में शामिल नहीं किया गया तो एक दिन ऐसा आएगा कि नागा और कुकी ट्राइब के लोग पूरे मणिपुर पर कब्जा कर लेंगे और मिटी समाज के लोगों को मजबूरन अपने ही राज्य में माइनॉरिटी बनकर रहना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर कुकी, ट्राइबल और नागा लोगों का कहना है कि मिटी लोग पहले से ही उनके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं और राज्य विधानसभा में भी मेजोरिटी मिटी लोगों की ही है और मिटी लोग पहले से ही ओबीसी की लिस्ट में भी शामिल हैं। अब अगर मिटी लोग एसटी लिस्ट में भी शामिल हो गए तो नागा और कुकी लोगों को इनके सामने दबकर रहना पड़ेगा। अब आखिर इन दोनों ग्रुप्स के बीच में ये हिंसा शांति का रूप कब और कैसे लेगी, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमारी इस वीडियो से आप तक कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंची है तो हमारे चैनल लाइफ स्क्वायर को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही काम की इन्फॉर्मेशन पाते रहने के लिए।